फिर कहाँ देखते हैं? नहीं देखते हैं। फिर वो तो दूसरा सत्संग आ जाता है। अच्छा, कहीं और जाओगे तो वहां आपका नाम होएगा, यहां आपको कोई पूछता ही नहीं है। यहां कोई पूछता है आपको? यहां तो कोई पूछता नहीं। तो अंदर अंदर खुंदक होती है कि कुछ ऐसा करूं, कोई ऐसी जगह चलूं जहां जाते ही मेरे नाम की तालियां पड़े। वाह! और उस बात का 2-3-4 लाख रुपया, 5 लाख रुपया खर्च भी करके आ जाता है। अगली बार जब वहां जाता है तो वहां कोई पूछता ही नहीं, क्योंकि इस बार आप मुख्य जजमान नहीं हो। पिछली बार थे, इस बार नहीं हो, और यहां पर आप सदा जजमान हो। भाई ये तो गरीबों का सत्संग है। यहाँ गरीब को अमीर बनाया जाता है। और जो आयोजन है वो सब अमीरों के हैं। वहां पर आप 25 लाख दोगे तो मुख्य अतिथि बनोगे, तो हो गया ना अमीरों का सत्संग। तो ये डिफरेंस है। इसीलिए ये सच्चा दरबार है और वो व्यापार वाला दरबार है। जो महाराज लोग बैठ के तो टीवी में भागवत सुनाते हैं ना, वो भागवत में ऐसी ऐसी बातें सुनाते हैं कि माया है संसार, छोड़ो, मिथ्या है, धन जो है ये जहर है। 7 दिन तक ऐसे प्रवचन चलते हैं और 9वें दिन वो अपने वृंदावन वापस चले जाते हैं और वहां जाके अपने बनाए हुए होटल के काउंटर पे बैठ जाते हैं और नोट गिनने लग जाते हैं। कितना गिराक आया, कितना कमरा फुल हुआ। वो जो महंगे वाला कमरा गया क्या? अच्छा, महंगे वाला आया है कोई? चलो 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 मिलने जाएंगे। सेठ जी प्रणाम, क्या हाल है? कहाँ से आए? तो बंबई से आए। वाह, क्या बात है आपकी। सेठों का स्वागत है, भक्तों का स्वागत नहीं है। भक्तों को झाड़ पड़ती है, निकलो बाहर। ऐसा ऐसे आयोजन होते हैं। शिव का मतलब अपने अंदर झांको, जो उग्रता है अपनी, जो मन की चंचलता है, उस पे काबू करो। मन पे काबू करने के कई तरीके हैं। कम भोजन से मन काबू में आता है, और गुरु को याद करने से मन काबू में आता है। राम का जप करने से शांति मिलती है। बुद्ध को याद करने से बुद्ध बन जाते हैं। जब हम ध्यान में जाते हैं तो बुद्ध बन जाते हैं। और बुद्ध है क्या? बुद्ध का मतलब ध्यान। वो ध्यान कोई करता नहीं है। सारे दिन क्यों हमको टेलीविजन देखना है? सारे दिन क्यों हमको सलमान खान को ही देखना है? एक सलमान खान ही तो है, शाहरुख खान तो डूब गया, एक सलमान बचा है, उसको भी आप लोग डुबा दो। कितने बार देखेंगे? मेरे को समझ नहीं आता कितनी बार देखेंगे एक ही वस्तु को, कितनी बार देखेंगे? फेविकोल लगा ले, फेविकोल लगा ले, फेविकोल लगा ले, हैं, झंडू बाम लगा ले, झंडू बाम रगड़ ले। ये नाचने गाने वालों को हमने इतना महत्व दिया है, इतना महत्व दिया है कि 24 घंटे वो टीवी में नाच गाना ही चलता है। वो कौन है? वो फरा। वो सारे दिन फरा वो नाचती रहती है, नचवाती रहती है, और कैसे कैसे वो साला भावों को भी नचवा रहे हैं। बेवकूफ, इतनी बड़ी उम्र की औरत है, उसको भी नचवा रहे हैं। क्या नाचने का जमाना है? सब नचनवे हो रहे हैं। मर्दों को औरतों के कपड़े पहना के नचा रहे हैं। इससे बुरा हाल और क्या हो सकता है? और घरों में 24 घंटे ये टेलीविजन चलते हैं। मेरे भाइयों बहनों, जब तक कुछ कंट्रोल वर्ड को यूज नहीं करोगे, तब मुसीबत सामने से आ रही है, समझ लो। या तो सामने से मुसीबत आएगी, या तो पीछे से मुसीबत आएगी। जो पहले काम किए ना, उसकी मुसीबत पीछे से आती है, और जो अभी जो कर रहे हो उल्टा, अभी जो कर रहे हो उसकी मुसीबत सामने से आती है।
बहुत बड़े में सुख मत मानो, बड़ा तुमको खत्म कर देगा, बड़प्पन तुमको खत्म कर देगा। बड़े बनने का एक ही रास्ता है, अपनी खुशी शेयर करो, अपने धन को शेयर करो, अपने पैसे को शेयर करो। कैसे शेयर करो, कैसे शेयर करो? महंगाई बहुत बढ़ गई है, तो महंगाई तेरे अकेले के लिए बढ़ी है क्या? उसके लिए भी तो बेचारे के लिए बढ़ी है। पहले बटाटा वड़ा 1 रुपए का आता था, अब 10 रुपए का आता है, तो तेरी कमाई भी बढ़ गई है। मैं कहता हूं ये बात बिल्कुल आप ध्यान धरना, महंगाई भी बढ़ी है तो कमाई भी बढ़ गई है। कुछ लोगों की नहीं बढ़ी पर उनका भी नंबर आ जाएगा। इस वक्त तो हाल ये भी है कि जो मिडिल और अपर मिडिल क्लास के जो बंदे हैं उनके पास धंधा नहीं है, सब इधर उधर से राजस्थान में अपनी हवेली बेच के आ गए, 1 करोड़ रुपया मिल गया तो उससे मजा कर रहे हैं। राजस्थान की हवेली गई और इधर से 1 करोड़ भी चला जाएगा, फिर क्या होगा? फिर भजन करेंगे। भजन को इतना लास्ट प्रायोरिटी है, पहले सब काम करेंगे फिर हम भजन करेंगे। तो भाई और बहनों, ऐसा धक्का लगाऊंगा और वजन जरा कम कर दो तो बेड़ा पार हो जाए। जय हो, जय हो, जय हो। एट द सेम टाइम ये ज्ञान सुनने के बाद साथ साथ ऐसा नहीं है कि हमको लेजी होकर बैठ जाना है, हमको तो काम करना है। लेकिन कोई भी एक काम जो हमने चुना है उस काम को करो, उसी में लगे रहो, उसका घाटा उठाओ। पहले तो घाटा होना ही होना है। देखो एक बात आपको बतलाता हूं, आपको 7 माले की बिल्डिंग बनानी है तो 20 फुट खड्डा खोदना पड़ता है। पहले क्या करना पड़ता है उस जमीन पे जिस पे बिल्डिंग बनने वाली है? पहले बिल्डिंग नहीं बनती है, पहले खड्डा खोदना पड़ता है। और 14 माले की बिल्डिंग अगर बनानी है तो खड्डा और 30 फुट खोदना पड़ता है, चौड़ा भी करना पड़ता है, यानी खड्डा करना पड़ता है। धंधे में जब आप उतरोगे, आपने सोचा मुझे टावर बनाना, एक बड़ी बिल्डिंग खड़ी करनी है अपने धंधे की, तो पहले खड्डा खोदना पड़ेगा मेरे भाई। पहले खड्डा ही होएगा, पहले खड्डे में सीमेंट डालनी पड़ेगी, उसमें लोहा डालना पड़ेगा, फिर जमीन के लेवल तक आएगा तो बोलेंगे कि प्लिंथ आ गई। बस प्लिंथ आ गई तो समझो आधा काम हो गया, क्योंकि फिर तो कस्टमर को भी दिखने लग जाता है ना। जब खड्डा होता तब नहीं होता, तब तो कोई कोई समझदार आदमी बुकिंग करता है, बाकी तो प्लिंथ देख के फिर भी बुकिंग होती है। तो भाई और बहनों, और हार जीत अपने हाथ में नहीं, भविष्य अपने हाथ में नहीं, किसी ज्ञानी के हाथ में भविष्य नहीं है। बस कर्म करते चलो शांति से, राइट और लेफ्ट का बैलेंस रखो। योग और भोग दोनों ही चाहिए हमको। अकेले योग से कुछ नहीं होता, अकेले भोग से कुछ नहीं होता। योग और भोग का समन्वय करना होगा। और भोग के आगे अगर उप लगा दो, उपभोग, तो फिर बेड़ा पार है। जय श्री राम, जय श्री राम। थाना का सत्संग बहुत ही सफलतापूर्वक हुआ, क्योंकि वो नए स्थान में, नए हॉल में, और वहाँ पर अपने वर्कर भी जो सेवा करने वाले वो बहुत कम है। को दो परिवार ने मिलके और 2-4 लोगों ने साथ उनका दिया और वहाँ पर हो गया। अब क्या हो रहा है? अभी वो थाना में हुआ तो मेहता साहब का भी मन हो गया कि मुलुंड में होना चाहिए। मुलुंड की तैयारी भी हो रही है, और अपने इधर में वो 3 बहनें आती हैं गुजराती, उनका मन हो गया घाटकोपर में करवाने का, तो घाटकोपर में होएगा। सूरत से बुलावा ऑलरेडी 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, वो लोग बेचारे हर साल बुलाते हैं, पर अभी तक सूरत का नंबर नहीं आया है, पर आ जाएगा।
अच्छी चीज को सब लोग बुलाना चाहते हैं, सब लोग करना चाहते हैं। आप भी सोचो करने की। आप कुछ चाहते हो ना कि मेरा नाम हो, चलो मैं आपका नाम करूंगा, नाम होएगा आपका, आप करवाओ सत्संग। क्यों? और क्यों भागवत क्यों कराना किसी पंडित को बुला के? सत्संग करवाओ ना, और करो जितना खर्च कर सकते हो करो। वो बोलेंगे मेरे पास पैसा भी नहीं है। गुरुजी वो भी आप ही दो। जब हालत ये है कि वो भी आप ही दो, तो फिर नाम तेरा कैसे होएगा? वो तो गुरु के हाथ में है तेरा नाम करवाना, तेरा नाम हो जाएगा। बस बस बस, बहुत हुआ। शिव 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 शिव, शांति, शिव शांति। और शिव ही है जो तांडव नृत्य करते हैं, शिव ही है जो समाधि लगाते हैं। और पार्वती एक भक्त के समान